Welcome back to my channel. It's episode 32. In last episode we have discussed geometry of molecule of sp3 type hybridization, मतलब steric number 4, मतलब 4 hybrid orbitals यानी sp3. So in this episode we will discuss steric number 5. Steric number is number of hybrid orbitals sp3d, 3 एक 4 और एक 5 sp3d टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रीज का। इसमें कौन कौन सा रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में? s px py pz d स्क्वायर। तो हम लोग dz को लेते थे, वो हाइब्रिडेशन डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि d sp3d लोग d स्क्वायर ही होते हैं। इसमें पहला आपका पास 5 ऑर्बिटल हो तो क्या हो? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से बना हो। 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिग्मा बॉन्ड्स। इसका बनेगा स्ट्रक्चर AB5 ABC2 AB2C3 या वगैरह और भी 2-3 तरह का होगा। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? PCl5 PCl3F2 PCl2F3 SO4 I2F3 या XC2F। ठीक है, हम वही सब एग्जाम्पल कर रहे हैं जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जो आ सकता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेगा। हम लोग बारी से एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या हमारा? PCl5। sp3d में क्या होता है हमारा? रेगुलर ज्योमेट्री में कैसा होता है स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इस टाइप को हम बता चुके हैं। पिरामिडल क्या होता है? पिरामिडल का एक बेस होता है। ठीक है, वो ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है। ऐसा हमारा ट्राइगोनल बेस है। ठीक है, सब पॉइंट ज्वाइन होता है तो एक स्ट्रक्चर आते हैं। मेरा ट्राइगोनल बेस, एक यहाँ एक सीएल यहाँ 2 सीएल के ऊपर नीचे। ये क्या? बाई पिरामिडल। सिर्फ पिरामिडल रहता है ट्राइगोनल तो सिर्फ ही वर्टेक्स होता है। बाई पिरामिडल का मतलब पिरामिड एक ऊपर और एक नीचे, 2 वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स ऊपर वर्टेक्स। इस टाइप से क्या होगा आपका? ठीक है, ये कौन सा प्लेन होगा हमारा? XY प्लेन। ये जो ट्राइगोनल शेप बना कौन सा बनेगा? क्या है? PXY। ठीक है, तो ये आपका इस पे कौन कौन सा रहेगा? S प्लस PX प्लस PY और परपेंडिकुलर टू द प्लेन XCL यहाँ, XCL यहाँ। इसमें कौन सा रहेगा? PZ और DZ स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने हाइब्रिडेशन चैप्टर एपिसोड में बढ़िया से या 3 में एपिसोड 3 में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होगा? 2 वर्टेक्स रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, और इसका बेस होगा पिरामिड का कैसा होगा? ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर में क्या एंगल हमारा? 20 डिग्री। ये आपका 120, ये भी 120 बनेगा एंगल। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 तरह का एंगल मिलेगा आपको, एक 90 और एक 120 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब ये ज्योमेट्री हमारा क्या है? रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? जिसमें लोन पेयर नहीं रहता है उसको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। और रेगुलर ज्योमेट्री में हम बता चुके हैं स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम रहता है। स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को और शेप बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शेप इज इक्वल टू स्ट्रक्चर, और वो कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 2 होगा, जो प्लेन में है वहाँ 120 होगा, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो पोलरिटी के लिए क्या बताया था कि नेट डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, हमने बताया था अगर ट्रायगोनल प्लानर शेप है, ठीक है, और तीनों एटम क्या है हमारा सेम है, सराउंडिंग एटम देखिए Cl 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 तीनों सेम है, तो इस ट्रायगोनल प्लेन का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा क्या 0 होगा। कैसे होगा, एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से, इसका इधर इसका इधर। डायपोल मोमेंट क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका दोनों का अगर आप एडिशन कीजिएगा, किससे कीजिएगा, वेक्टर एडिशन से, a² + b² + 2ab cos थीटा लगा करके, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा एकदम सीधे इसके अपोजिट आएगा, और वैल्यू कितना आएगा मैग्नीट्यूड इसके बराबर आएगा। जो इसका डायपोल मोमेंट होगा इस PCl बॉन्ड का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दोनों आपस में बराबर होगा और अपोजिट होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट इस ट्रायगोनल प्लेन का क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेन का 0। अब आते हैं हम लोग परपेंडिकुलर वाले पे, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, क्लोरीन खींचता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वही डायरेक्शन ऑफ क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट। तो ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों एटम सेम है, दोनों एटम सेम है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया बराबर, और अपोजिट है तो 0, तो इसका भी क्या हो गया 0। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा नॉन पोलर। तो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है PCl5 नॉन पोलर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था हमारा PCl3F2, मतलब 3 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कहाँ क्या ऑक्यूपाई करता है, जहाँ पे s ऑर्बिटल या s कैरेक्टर क्या होता है कम होता है। तो s कैरेक्टर कहाँ पर है प्लेन पे, ये जो ट्रायगोनल प्लानर यहीं पे s कैरेक्टर है, क्योंकि किससे बना है px और py से, और परपेंडिकुलर है बना है pz से और dz² से। तो इस जो परपेंडिकुलर है हमारा, इस दोनों बॉन्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो इस बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसमें s कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ p कैरेक्टर z कैरेक्टर d कैरेक्टर है। तो p और d सिमिलर ट्रीटमेंट होता है, तो s कैरेक्टर कम रहेगा, मतलब p कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्यूपाई करेगा वही हाइब्रिड ऑर्बिटल जहाँ पे p कैरेक्टर ज़्यादा है। तो फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन कहाँ जाएगा आपका परपेंडिकुलर वाला जो है आपका बॉन्ड वहीं पे जाएगा। तो ये एक F और ये एक F बचा, 3 क्लोरीन कहाँ पे जाएगा प्लेन में। ठीक है, ये तो ट्रायगोनल प्लेनर है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन आएगा। ठीक है, लोन पेयर है नहीं, रेगुलर ज्योमेट्री है, तो शेप और स्ट्रक्चर दोनों बराबर। ठीक है, शेप इज इक्वल टू स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। बॉन्ड एंगल 120 और 90 डिग्री। अब हम लोग आते हैं पोलैरिटी पे, मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। जैसे PCl5 में इस ट्रायगोनल प्लेन का डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा 0। ठीक है, इसका क्या होगा, एक फ्लोरीन इधर खींच रहा है एक फ्लोरीन इधर खींच रहा है, दोनों सेम फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है ये भी फ्लोरीन है, तो एक दूसरे को क्या करेगा बैलेंस करेगा, मतलब इसका भी पोलर मोमेंट 0 हो जाएगा डायपोल मोमेंट। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा एज ए होल नॉन पोलर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था हमारा PCl2F3, मतलब 2 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन। तो 2 फ्लोरीन तो आ जाएगा इस पे परपेंडिकुलर पे, जो प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है बॉन्ड उस पे आ जाएगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। ठीक है, बचा 2 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन, कहाँ पे आएगा हमारा इस प्लेन में आएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, शेप स्ट्रक्चर सब ट्रायगोनल बाई पिरामिडल रहेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बॉन्ड एंगल वही रहेगा 120 और 90 डिग्री, उसमें कोई इशू नहीं है।
बचता है पोलैरिटी, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा जिसका डायरेक्शन μ1 मान लीजिए, इस तरफ होगा, कुछ वैल्यू आएगा। इस दो क्लोरीन का एक रिजल्टेंट होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। क्या ये मान लीजिए μ2 आया, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके जो रिजल्टेंट आया μ2 आया, क्या μ1 μ2 बराबर होगा? अगर दोनों फ्लोरीन रहता तो रिजल्टेंट इसके बराबर आता, तो μ1 μ2 बराबर होता, लेकिन अभी क्या है, डिफरेंट है, ये क्लोरीन है ना कि फ्लोरीन, तो दो क्लोरीन की वजह से जो μ2 आएगा ये μ1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो जब बराबर नहीं होगा तो कुछ डायपोल मोमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, सेम है, तो इसका तो जीरो होगा जो परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन वाले का कुछ डायपोल मोमेंट होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, मॉलिक्यूल के बारे में लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा पोलर होगा, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट वो ज़ीरो नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ज़ीरो। कितना होगा वो कैलकुलेशन की चीज़ है, उतना नहीं जानना है। डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, इसलिए मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, पोलर। तो ये मॉलिक्यूल जो है PCl2F3 क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। बाकी शेप स्ट्रक्चर वही रहेगा जो है एज इट इज़, इसको नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल हमारा SOF4, मतलब सल्फर, ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, ठीक है। 2 फ्लोरीन कहाँ रहेगा, परपेंडिकुलर पे, प्लेन में क्या रहेगा, 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इस टाइप से रहेगा। शेप स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा, क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर। रेगुलर क्यों है, लोन पेयर नहीं है, इसलिए रेगुलर ज्योमेट्री होगा। शेप स्ट्रक्चर वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगा, ठीक है। बाउंड एंगल की बात करें तो बाउंड एंगल जो 90 डिग्री होता था पहले, वो 90 डिग्री ही रहेगा, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये 90 डिग्री ही रहेगा। बचता है ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल, मतलब 2 बॉन्ड एंगल कौन सा हो गया, एक हो गया आपका OSF θ1 और एक हो गया FSF हो गया θ2, ठीक है। एक हो गया OSF ये वाला θ1 और एक हो गया FSF θ2। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिंगल और एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। जब यहाँ पे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस बॉन्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये इधर से और ये इधर से इसको रिपेल करेगा, इधर भी रिपेल करेगा, तो ये दो बॉन्ड के बीच का एंगल है क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि झुक जाएगा इसके तरफ, और ये θ1 बढ़ जाएगा। तो θ1 हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 120 होता है रेगुलर में, मगर यहाँ पे क्या होगा, ये 120 से बढ़ जाएगा, और θ2 120 से घट जाएगा। जहाँ भी पाई बॉन्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बगल वाला बॉन्ड को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा एज पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। डबल बॉन्ड आने से क्या होगा, रिपल्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ये नीचे झुकेगा, ये भी इधर से झुकेगा, तो ये θ2 120 से कम हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो जाहिर है ये आपका बड़ा हो जाएगा, तो θ1 120 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें एक चेंज आया कि एंगल बराबर नहीं है, एंगल कुछ इस तरह से है। अगला देखते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, क्योंकि इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरफ म्यू आएगा, ठीक है, कुछ भी आएगा, ठीक है। इन दोनों का F और F का एक इधर आएगा डायरेक्शन, रिजल्टेंट μ2 मान लीजिए, ये μ1 μ2 बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है, तो कुछ म्यू वैल्यू आएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगा। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डायपोल मोमेंट ख़त्म, बचेगा प्लेन वाला। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, पोलर नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट, नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। समझ गए कंसेप्ट। तो यही था इसमें, इसको नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल है हमारा IO2F3, ठीक है। फ्लोरीन कहाँ रहेगा, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल पे,
प्लेन में कौन रहेगा, 2 ऑक्सीजन और एक बचा हुआ फ्लोरीन, ठीक है। शेप स्ट्रक्चर में कोई डिस्कशन नहीं, सेम होगा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल की बात करें 90 डिग्री जो रहता है प्लेन पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बच गया जो प्लेन के अंदर जो एंगल है कितना होता था 120 डिग्री। यहाँ पे क्या है, एटम्स अलग अलग लगे हुए हैं इसलिए 120 नहीं होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, θ1 ग्रेटर देन 120। जब ये 120 से बढ़ेगा तो ये 120 से क्या होगा, घट जाएगा, जितना अमाउंट से बढ़ेगा उतना अमाउंट से ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका IO2 F3। अब बात करते हैं पोलरिटी की। सेम है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो परपेंडिकुलरली कोई डबल मूवमेंट इसका 0 होगा, मगर इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, इसका तो इधर रहेगा, मगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। तो मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। डायपोल मूवमेंट पूछेगा तो नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा तो नॉन जीरो बोलेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्या था हमारा, XCO3F2 जेनन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है। शेप स्ट्रक्चर रेगुलर ज्योमेट्री है, सेम होगा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तीनों आइटम सेम है, बॉन्ड एंगल तीनों का 120 ही होगा, ठीक है। और ये वाला जैसा होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला, ये 90 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल हो गया, शेप स्ट्रक्चर हो गया, बच गया क्या, पोलैरिटी। तीनों आइटम सेम है, इसका कुछ रिजल्टेंट होगा ये दोनों का इस तरफ, इसका होगा इस तरफ, दोनों क्या होगा बराबर, तो म्यू हो गया 0, ऊपर वाला तो पता ही है सेम सेम है तो कैंसिल आउट करेगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर। नॉन पोलर डायपोल मोमेंट DM डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नोट में मैंने लिखा है, इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। गैसेस स्टेट में PCl5 रहेगा और सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, PCl5 टूट जाएगा, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में वहीं PbR5 मतलब फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड एग्जिस्ट एज PbR4 प्लस एंड सिर्फ Br माइनस, PbR4 एंड B माइनस PbR5 एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। फास्फोरस चारों तरफ अगर बड़ा एटम रखे तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, इस तरह से अगर 6 हम ब्रोमीन लगा देंगे यहाँ पे तो स्टेरिक रिपल्शन के कारण एग्जिस्ट नहीं करेगा। फास्फोरस छोटा है, ब्रोमीन बहुत बड़ा है, अगर स्मॉल एटम के चारों तरफ बड़ा एटम, बहुत बड़ा बड़ा एटम रखिएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा आपस में, तो इसलिए PbR6 माइनस इस टाइप से एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन, स्टेरिक रिपल्शन होगा इसलिए नहीं करेगा। तो PbR4 प्लस एंड सिर्फ Br माइनस। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, PCl4 प्लस का sp3 कितना बॉन्ड बन रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक निकाल लिया, बचा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3। PCl6 कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड, क्यों बना रहा है, 5 ही इलेक्ट्रॉन होता है मगर माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया फास्फोरस के पास, 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाएगा, sp3d2, 3 2 5 और 1 6, sp3d2, इसका sp3, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। चलिए अब स्टेरिक नंबर 5 में दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास, 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, मतलब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4 और 1 5, ठीक है, sp3d। अब इसका हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रक्चर तो वही होगा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, शेप चेंज करता है, शेप चेंज करता है, स्ट्रक्चर जो एज इट इज़ है वही रहेगा, शेप आपका चेंज करेगा। स्ट्रक्चर बोले तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप बोले तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक लोन पेयर है सल्फर पे क्या हमारा एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर कहाँ रहेगा, प्लेन में रहेगा या परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था VSEPR थ्योरी में कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आता है, सब लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, अगर हम लोन पेयर फ़र्ज़ कीजिए कि लोन पेयर को हम अगर ऊपर रख दें, कुछ देर के लिए लोग मान लेते हैं कि लोन पेयर वर्टिकल रहेगा और फ्लोरीन हमारा इस टाइप से रहेगा, कुछ देर के लिए ऐसा हम लोग प्रिज्यूम करके चलते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर परपेंडिकुलर है, ये तीनों फ्लोरीन के साथ कितना बॉन्ड एंगल बनाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। जो परपेंडिकुलर है सबके साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री, प्लेन से 90 डिग्री बनाएगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एंगल कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए आते हैं प्लेन में, अगर लोन पेयर हमारा प्लेन में है तो अगर ये प्लेन में रहेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2 के साथ तो 90 बनाएगा, बाकी 2 के साथ क्या बनाएगा, 120 डिग्री। यहाँ पे कितना के साथ बना रहा है, 90, 3 के साथ 90 बना रहा है। ठीक है, 120 तो बना ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या है आपका, 2 के साथ 90, बाकी 2 के साथ 120। तो 90 यहाँ पे 3 के साथ बना रहा है, तो रिपल्शन क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। एंगल कम होगा तो रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 120 डिग्री है, और 2 90 डिग्री है, यहाँ पे 3 90 डिग्री है। तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसका एक्सेप्टेबल। ठीक है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है उसका यूटिलिटी क्या है, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं है हाइब्रिडेशन देख करके, स्ट्रक्चर पता है हमको क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमको पहले से पता है बाय एक्सपेरिमेंट मेथड्स, बाय एक्सपेरिमेंटल और अदर ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ठीक है, हमको उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या हाइब्रिडेशन इसका हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो हमको पता है कि लोन पेयर कहाँ रहता है, इसमें प्लेन में रहता है। तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ऐसा ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, टू नो द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। नो 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 नो, टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। वी ऑलरेडी नो द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बट वी हैव नॉट correct tool to explain this, so hybridization concept developed to explain the geometry of molecules on the basis of VSEPR theory। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर और शेप देख लें। स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, जो रेगुलर ज्योमेट्री में रहता है वही यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हमारा इरेगुलर, लोन पेयर आ जाता है तो क्या होता है ज्योमेट्री इरेगुलर। तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चेंज नहीं करता, क्या चेंज करता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप। इसका शेप में क्या होगा, लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। शेप जब देखते हैं तो हम क्या लेते हैं, बॉन्ड पेयर देखते हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, बॉन्ड पेयर को कंसीडर करेंगे। तो एक पल के लिए मान लें कि ये हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही चारों है। ठीक है, तो कैसा शेप होगा। कभी आप चिल्ड्रन पार्क जाइएगा तो एक झूला होता है वहाँ पर। ठीक है, बच्चों का झूला होता है, क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, एक तरफ बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ बच्चा बैठता है, ऐसे ऊपर नीचे होता है। एक बच्चा नीचे जाता है, दूसरा बच्चा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे जाता है, फिर ये ऊपर जाता है। इस तरह से मूवमेंट होता है। नीचे क्या लगा रहता है, बेस लगा रहता है। इसको हमने इसको टर्न करने समझाने के लिए टर्न कर दिया। तो ये झूला है, एक बच्चा आपका यहाँ पे बैठेगा, एक बच्चा आपका यहाँ पे बैठेगा। ये नीचे क्या है, स्टैंड लगा हुआ है, 2 क्या लगा हुआ हमारा, स्टैंड, जिस पे ये झूला खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सी सॉ शेप। सी सॉ शेप, इस झूले को क्या नाम दिया था हम लोग, सी सॉ झूला, सी सॉ शेप, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सी सॉ शेप, इस झूले के नाम पे। ठीक है, तो शेप क्या होगा हमारा, सी सॉ शेप होगा। स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा, लिख लीजिए, शेप होगा सी सॉ शेप। ठीक है, चलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा,
ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये तो क्या होगा 90 90 होगा, बचा इधर वाला। तो लोन पेयर आ गया तो क्या करेगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो ये एंगल बढ़ेगा, ठीक है, और ये एंगल घटेगा। तो ये θ1 मान लीजिए, इसको θ2 मान लीजिए। तो θ1 क्या हो जाएगा, लेस देन 120 और θ2 हो जाएगा ग्रेटर देन 120। क्यों, रिपल्शन के कारण। लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करेगा, तो ये छोटा हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। जब ये छोटा होगा तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा इसी में स्टेरिक नंबर 5 में अगला है 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। किस टाइप का मोलिक्यूल होगा, AB3 और 2 लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पे, ठीक है। इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन सा हमारा, ICl3 आयोडीन और 3 क्लोरीन, ठीक है। कैसे बनाएंगे, लोन पेयर कहाँ रखेंगे, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर कहाँ रहेगा, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, रिपल्शन कम होता है, ठीक है। तो sp3d में अगर लोन पेयर है तो कहाँ रहेगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमेशा रहता है। sp3d में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप चेंज करेगा क्योंकि लोन पेयर है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। शेप देखते हैं हम लोग, शेप क्या होगा इसका, तो लोन पेयर को हटा दीजिए, शेप कैसा मिलेगा, टी शेप। ये क्या बन रहा है आपका, एक टी बन रहा है, ठीक है। शेप हो गया आपका टी शेप। लोन पेयर को हटा करके सोचेंगे दिमाग में, लोन पेयर को हटा देंगे दिमाग में, देखेंगे क्या बनेगा, एक टी शेप बनेगा, ऐसे और ऐसे, इस टाइप का आपका एक शेप बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे टी शेप, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो एक तो 90 डिग्री रहेगा वहाँ पे हमारा, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर जो 120 वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मान लीजिए आपका θ1 है और ये वाला आपका θ2 है। लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो ये क्या इधर आएगा, तो θ1 जो पहले 120 होता था, अब θ1 क्या हो जाएगा, लेस देन 120, और θ2 120 होता था पहले, रिपल्शन के कारण फैल जाएगा, बढ़ जाएगा 120 से, तो ग्रेटर देन 120 डिग्री, ठीक है। बाकी जो परपेंडिकुलर है बॉन्ड वो प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो एंगल क्या होगा, 120 से कम, एक 120 से ज़्यादा, और बाकी 90 डिग्री। अब बात करते हैं हम लोग पोलैरिटी की, डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ये वाला एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट, सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला आपका कैंसिल आउट, यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, 0। परपेंडिकुलर पे जो प्लेन के जो परपेंडिकुलर में डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, नेट 0 आएगा। बचता है हमारा प्लानर वाला, तो ट्रायंगुलर प्लानर शेप है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। लोन पेयर का क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा डायपोल मोमेंट, कुछ आएगा मान लीजिए μ1, ठीक है। क्लोरीन का इधर आएगा μ2, मगर μ1 और μ2 बराबर नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर है और ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो कुछ इसका नेट डायपोल मोमेंट होगा, इसलिए हम कहेंगे मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा, मॉलिक्यूल पोलर होगा, और नेट डायपोल मोमेंट DM क्या होगा, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होगा, क्या होगा, नॉन ज़ीरो, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ICl3 में ही नोट करके लिखे हैं हम लोग, इन सॉलिड स्टेट ICl3 एग्जिस्ट एज डाइमर I2Cl6, 2 आयोडीन, 6 क्लोरीन, 4 हो गया आपका टर्मिनल क्लोरीन, और 2 हो गया ब्रिज क्लोरीन। ये एक लोन पेयर इसको वैकेंट d ऑर्बिटल में डालता है, ये वाला क्लोरीन इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में डालता है, ठीक है। इस तरह से आपका I2Cl6 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एज डाइमर। इन लिक्विड स्टेट में ICl3 इन लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट एज ICl4 प्लस एंड ICl6 माइनस, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में ये हो गया sp3, ये हो गया sp3d2, जैसे वहाँ था, ठीक है, PCl5 में वैसे ही यहाँ पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
इसको कर लेंगे हम लोग ICl4 नहीं ICl2 6, और इसको कर लेंगे हम लोग ICl4 ICl2 और ICl4, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास। एक चला के कितना बचा? 6 बचा। 2 बॉन्ड बन गया तो 2 क्या हो गया हमारे पास? लोन पेयर। 4 और 2 6, इसलिए क्या हो गया? sp3 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ICl4 माइनस 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और ऐड हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 बॉन्ड तो बचा 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, तो 4 और 2 6 sp3d2। तो ICl3 इन लिक्विड स्टेट, ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस सॉलिड स्टेट में I2Cl6, जो इसका क्या है? डाइमर है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए sp3d में लास्ट क्या है हमारा? 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, मतलब 2 बॉन्ड रहेगा और 3 क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। 3 + 2 5। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हमारा? XCF2। देखिए जेनन का जितना भी कंपाउंड है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई हो या नीट हो सब जेनन को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जेनन से आपका नोबल गैस है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। जेनन का जितना भी करा रहे हैं उसको बढ़िया से कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग XCF2 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर कैसे रहेगा। एक तो ये अरेंजमेंट है, लोन पेयर को कहाँ रखा हमने? प्लेन में रखा, ठीक है। ये आ गया आपका प्लेन में, और फ्लोरीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ रखा हमने 2 लोन पेयर को परपेंडिकुलर और एक प्लेन में। यहाँ पे क्या होगा? एंगल 90, मतलब लोन पेयर के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे लोन पेयर के बीच में कितना एंगल होगा? 120। ट्रायगोनल प्लेन में क्या होता है? 120 डिग्री। तो कौन सा बेस्ट है? यहाँ पे 90 तो ज़्यादा रिपल्शन होगा, 120 है तो कम रिपल्शन होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, स्ट्रक्चर वही रहेगा जो sp3d में होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। शेप की बात करें, शेप क्या होगा हमारा? शेप मतलब लोन पेयर को हटा दीजिए, जो बच गया वही शेप। तो लोन पेयर को हमने हटा दिया, क्या बच गया? शेप कैसा है? लीनियर, सब एक लाइन में है, इसलिए शेप हो जाएगा हमारा लीनियर, ठीक है। बॉन्ड एंगल तो पता है 120 और 90, बॉन्ड एंगल 120 और 90 डिग्री, रिपल्शन सब जगह सेम है, प्लेन में भी सब तीनों सेम है, ऑपोजिट भी सी। बचता है पोलरिटी, देखते हैं पोलर होगा कि नॉन पोलर। ये तीनों सेम है, इसका नेट होगा इस तरफ, इसका होगा इस तरफ, ये दोनों हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होता है ट्रायगोनल प्लेनर में, तो ये 0 हो गया प्लेन वाला डायपोल मोमेंट। परपेंडिकुलर वाला दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ये भी सेम हो गया। तो नेट डायपोल मोमेंट, नेट डीएम मतलब डायपोल मोमेंट 0, मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। बचता क्या है? 1 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर। तो 1 बॉन्ड पेयर से स्ट्रक्चर नहीं बनता, मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर चाहिए स्ट्रक्चर या शेप डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका लास्ट है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे? sp3d2 वाला जितना है सब देखेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।